हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। जब स्टारडम चमकता है तो उसके पीछे कई बार परछाइयां भी होती हैं। ऐसी परछाइयां जो चमक के पीछे छिपी रहती हैं, लेकिन जब सामने आती हैं तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी सुपरस्टार जिसकी मुस्कान पर करोड़ों फिदा हो जाती थी, और एक ऐसा अभिनेता जो अपनी बागी छवि के लिए जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी आधिकारिक नहीं हुई, किसी के सामने नहीं आई, लेकिन जिसकी गूंज आज भी बॉलीवुड गलियारों में सुनाई देती है। 1980 के दशक के आखिरी सालों में जब माधुरी दीक्षित ने फिल्म तेजाब से अपनी पहचान बनाई तो दर्शकों के दिलों में एक नई धड़कन शुरू हुई। एक दो तीन, एक दो तीन पर थिरकती उनकी अदाएं हो या फिर दिल तो पागल है में उनका संकोच से भरा प्यार, हर रूप में माधुरी ने साबित किया कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक आइकॉन है। उधर संजय दत्त, एक्टर, रिबेल और बॉलीवुड का बैड बॉय, अपने करियर की ऊंचाइयों पर होते हुए भी संजय की जिंदगी हमेशा विवादों में घिरी रही। और जब इन दो विरोधी स्वभावों वाले सितारों की राहें फिल्मों के सेट पर टकराई तो जो हुआ वो सिर्फ रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में भी चर्चा का विषय बन गया। जी हाँ, आज हम बताने जा रहे हैं आपको उस कहानी के बारे में जो उस वक्त उस सेट पर शुरू हुई, यानी कि प्रेम कहानी। खतरों के खिलाड़ी, थानेदार, साजन और फिर खलनायक, हर फिल्म में इनकी केमिस्ट्री पर्दे से बाहर भी झलकने लगी। मीडिया में सुर्खियां बनने लगी कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं है, बल्कि दिल भी जुड़ चुके हैं। लेकिन ये कहानी उतनी आसान नहीं थी। उस दौर में संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी ऋचा शर्मा अमेरिका में ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवा रही थी। इस बीच संजय और माधुरी की नजदीकियों ने बॉलीवुड और मीडिया में हलचल मचा कर रख दी। कहते हैं जब ऋचा भारत लौटी तो उन्हें अपने रिश्ते की हालत समझ आ चुकी थी। उन्होंने फिर भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। उधर माधुरी को भी समझ आ गया था कि वो एक जटिल स्थिति में फंस चुके हैं। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें उनका करियर, उनकी इमेज और उनका जो फ्यूचर है वो सब दांव पर लगने वाला है। तो यहां पर एक बड़ा फैसला जो माधुरी को लेना था। 1993 में संजय दत्त की गिरफ्तारी ने जैसे इस पूरी कहानी को अचानक से एक फुल स्टॉप में डाल दिया। मुंबई बम धमाकों के केस में उनका नाम आया और उन पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगे। इसी वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माधुरी ने संजय से पूरी तरह से दूरी बना ली। कहा जाता है कि उन्होंने संजय की बहन के जरिए ये मैसेज भिजवाया, संजू से कहो कि अब वो मुझे कभी कॉल ना करे, सब खत्म हो गया है। ये वो शब्द भले ही कभी आधिकारिक रूप से साबित ना हो पाए हों, लेकिन असर उनका साफ था। माधुरी ने अपने करियर पर ध्यान लगाया, अपने करियर को आगे बढ़ाया, और संजय दत्त अकेले रह गए। हर रूप से टूट गए, इमोशनल, फिजिकल, हर तरीके से। 1996 में ऋचा शर्मा की मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने संजय के अकेलेपन को समझा और माना कि माधुरी से अलग होने के बाद वो बुरी तरीके से बिखर गए थे। वक्त गुजरता गया, लेकिन माधुरी और संजय का नाम बार बार साथ लिया जाता रहा। 2017 में एक शो के दौरान जब संजय दत्त से पूछा गया कि वो किस एक्ट्रेस से शादी करना चाहेंगे, तो उन्होंने बेझिझक कहा, माधुरी दीक्षित। इस एक लाइन ने पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। मीडिया फिर सरगर्म हो गया, लेकिन माधुरी हमेशा की तरह चुप रही। आज माधुरी दीक्षित एक सफल एक्ट्रेस, पत्नी, मां के रूप में हमारे सामने है। उन्होंने न सिर्फ अपने करियर को संभाला, बल्कि हर अफवाह, हर विवाद से खुद को गरिमा के साथ अलग रखा। यही वजह है कि आज भी वो बॉलीवुड की सबसे सम्मानित, सबसे रेस्पेक्टफुल शख्सियतों में से गिनी जाती हैं, और हर कोई इंस्पायरिंग कहता है, आइडियल कहता है उनको।
कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जैसे कि कहानी जो आज हमने आपको सुनाई। कभी हालात की वजह से, कभी समय की वजह से, कभी समाज की नजरों से बचने के लिए माधुरी और संजय की कहानी भी ऐसी ही एक दास्तान है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी आधिकारिक नहीं हुआ, पर लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि स्टारडम जितना चमकता है, उस पर उतना ही दबाव भी होता है, और सबसे जरूरी बात, कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली संग शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।